नमस्कार, बीएनएमयू संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन 13 से 19 सितंबर 2022 को किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज 17 सितंबर 2022 को वार्ड नंबर 4 की दलित बस्ती में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के महत्व की जानकारी दी गई और कलम, बिस्कुट एवं साबुन का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं तथा सभी वर्गों की महिलाओं के लिए स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्ति आदि भी दिए जा रहे हैं और बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन अर्थात मिड डे मील की भी व्यवस्था की गई है। हम सबों को इसका लाभ उठाना चाहिए। केपी कॉलेज मुरलीगंज के प्रधानाचार्य डॉक्टर जवाहर पासवान ने कहा कि शिक्षा ही वह कुंजी है जिससे सभी समस्याओं रूपी ताले को खोला जा सकता है। यह वंचित वर्ग के लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने का सबसे सशक्त माध्यम है। बच्चे को हम कहना चाहेंगे कि जीवन में सबसे बड़ा महत्व शिक्षा का है। शिक्षा से ही दुनिया के सभी चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है। और आज हम लोग जहाँ हैं एकदम टीपी कॉलेज के बगल में ये मोहल्ला है। आज इस मोहल्ले में एनएसएस के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, बच्चे के बीच किताब, कॉपी, पेंसिल, साबुन इत्यादि जो बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए टीपी कॉलेज एनएसएस के द्वारा दिया गया है। हम बच्चे से कहना चाहेंगे, हम बच्चे के अभिभावक से कहना चाहेंगे, माता और पिता से कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम, आपका शोहरत समाज में आपका पहचान हो, देश में आपका पहचान हो, प्रदेश में आपका पहचान हो, तो सबसे पहले आपको ये संकल्प लेना होगा कि आधी रोटी खा के भी अपने बच्चे को शिक्षा देनी होगी, बच्चे को शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। अगर आपका बच्चा शिक्षित हो जाता है तो ये देश का जिम्मेवार नागरिक बनेगा और आपके मान सम्मान को भी देश और प्रदेश स्तर पर सम्मान मिलेगा, इजाफा होगा। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि शिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षा जीवन की ऐसी कुंजी है जिससे सभी तरह के ताले खुल जाते हैं। इसीलिए हम मूल रूप से कहना चाहेंगे कि बच्चे को शिक्षा दें। ये मेरे जीवन के लिए सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के एनएसएस इकाई 1 के तत्वाधान में इस बस्ती में जो टीपी कॉलेज के बगल में है, यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम के तहत बच्चों एवं उनके अभिभावकों को यह प्रशिक्षण दिया गया कि आप अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं लिखाएं। शिक्षा के महत्व को बताया गया कि शिक्षित होना कितना अनिवार्य है बच्चों के लिए। जरूरी नहीं है शिक्षित होकर के कि नौकरी पेशा में ही जाएं। शिक्षित अगर माँ रहेगी, शिक्षित अगर बच्चे रहेंगे तो किसी भी प्रकार के बिजनेस, चाहे वो मजदूरी क्यों न हो, मिस्त्री कामगार क्यों न हो, अपने काम का हिसाब किताब वह स्वयं अपने से कर लेगा, अपने मालिक से कम इतना तो जरूर कर सकता है। बहुत ऊंचा उठे या न उठे, लेकिन कॉलेज आपके बगल में है, स्कूल आपके बगल में है। सरकार की ऐसी सुविधा है कि अभी एमए तक की पढ़ाई के लिए बच्चों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, किसी भी कोटि की महिला के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान सरकार कर रही है। आप लोग इसका लाभ उठाइए। आपको एक पैसा शुल्क नहीं लगता है। नहीं तो पहले ज़माने में एडमिशन लेने में बच्चों को, गरीब बच्चों को ज़मीन बेचना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था। अभी सरकार की ऐसी नीति है कि आप निःशुल्क शिक्षा एमए तक की कर सकते हैं। और यदि आप शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से नौकरी करें या बिजनेस करें, कोई भी किसी भी प्रकार का यदि आप व्यवसाय करेंगे
तो निश्चित रूप से आप अच्छे करेंगे। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, बच्चों से भी और बच्चों के अभिभावक से भी, कि अपने बच्चों को सतत स्कूल भेजने का प्रयास करें। स्कूल में भी मिड डे मील चलता है, वह एक इंसेंटिव दिया गया है कि बच्चे भूखे स्कूल नहीं जाए। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको खाना का प्रबंध है, इसीलिए कि यह नहीं कोई कहे बच्चे कि आज मेरे घर में खाना नहीं है, हम पढ़ने के लिए बच्चे को कैसे भेजेंगे। इसीलिए मिड डे मील की आवश्यक व्यवस्था है। उसके बाद आंगनबाड़ी भी आपके यूनिट में चलता होगा। अगर स्कूल नहीं जाते हैं तो आंगनबाड़ी से लाभ उठाइए। ये विभिन्न प्रकार की जागरूकता आपको तब आएगी जब आप शिक्षित होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः यह संदेश देना चाहता हूँ कि अपने शिक्षित हो, बच्चों को भी शिक्षित करें। जय हिंद, जय भारत। एनएसएस समन्वयक डॉक्टर अभय कुमार ने बताया कि शिक्षा, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एनएसएस के माध्यम से तीनों को केंद्र में रखकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक सह दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर ने बताया कि शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। समाज में समानता एवं बंधुता लाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समानता एवं बंधुता लाना अनिवार्य है। अतः लोक कल्याणकारी सरकार की यह पहली जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों को एक समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र, शोधार्थी सौरभ कुमार चौहान, वार्ड नंबर 4 की गुलाबी देवी, रेखा देवी, गायत्री देवी, परमिला देवी, शाबू देवी, तेत्री देवी, अनिता देवी, सीता देवी, उर्मिला देवी, सत्यम, आदित्य, बल्लू, महादेव, कैला कुमार, नारद कुमार, मनीष कुमार, सुशील, आशीष, सौरभ, शंभू, पलटू, मोनू, सोनू आदि उपस्थित थे। शिविर के दौरान कल रविवार को स्वच्छता एवं पर्यावरण पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और पौधारोपण भी किए जाएंगे, स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण विषय पर IQAC BNME मधेपुरा के निदेशक प्रोफेसर नरेश कुमार का व्याख्यान होगा और सोमवार को समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के रिपोर्ट की प्रस्तुति होगी। सर्वेक्षण रिपोर्ट के सफल प्रस्तुति के बाद विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सबों से अनुरोध है हमारे BNME संवाद से जुड़े रहें। हम सीमित संसाधनों के बावजूद आप सबों के लिए विभिन्न तरह की सूचनाएं, विभिन्न गतिविधियों की रिपोर्ट ला रहे हैं। आप सबों के प्रेम से ही हमारा यह YouTube चैनल चल रहा है। आप सबों से अनुरोध है कि आप हमारे प्रति अपना स्नेह एवं आशीर्वाद